प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्यारे परमेश्वर के चुने हुए आत्मिक लोगों, प्रभु के अनुग्रह से एक बार फिर उसने हमें एक नया सवेरा दिया, एक नया दिन दिया। तो आइए हम उस परमेश्वर के अनुग्रह में, मैं इस प्रभु का सेवक धीरज सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। सबको जय मसीह की। और एक खुदावन का फजल लेकर, एक जीवन की रोटी रोज की तरह, रोज का मन्ना लेकर, जन्नत की जो रोटी लेकर आपके सामने खुदावन के कलाम को उपस्थित हूँ मैं। मेरा विश्वास है कि आप लोगों को लगातार जो परमेश्वर दे रहा है, इससे आपकी ज़िंदगियां बदल रही हैं। मेरा विश्वास है कि उस स्वर्ग का परमेश्वर जो आप सबको अपने पास बुलाया है, इससे आपके अंदर का प्रेम जागृत हो रहा है। ध्यान देना, एक देश में तभी जागृति आती है जब उस देश का चरवाहा, चाहे उसको पीएम बोलो, चाहे अधिकारी बोलो, चाहे कुछ बोलो, कह रहा देश के जब अधिकारी, जब देश के लोग जागृति होते हैं तब उस देश में रिवाइवल आता है, जागृति आती है। इसलिए अब समय आ चुका है कि उसके लोगों को जागृत बनने का, उसके वचन पे, सामर्थ्य पे, अनुग्रह पे महसूस करने का। वही परमेश्वर जो आदम और हवा के साथ था, वही परमेश्वर जो अब्राहम और सारा के साथ था, वही परमेश्वर जो जीसस के साथ था, वही परमेश्वर जो पौलुस सिलास के साथ था, वही परमेश्वर जो हमारे इस समय के बड़े बड़े नबियों के साथ थे। आज वही परमेश्वर हमसे और आपसे बातें कर रहा है और हमसे आपसे बता रहा है। और मेरे परमेश्वर ने एकदम से अगुवाई किया कि मेरे लोगों को बता कि मेरा समय मिलने का तुमसे एकदम निकट है, वरन द्वार पर है। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब हमें ये पता हो गया कि अब हमें क्या करना पड़ेगा। तो आपको उस परमेश्वर के वचन के द्वारा फजल में सीखना है कि हम कैसे उस आखिरी दिनों के आखिरी हफ्तों के आखिरी समय के आखिरी घंटों में जब हम लोग समय बिता रहे हैं, तो हमें कैसे उस परमेश्वर के साथ एक समय बिताना है, कैसे उसके साथ अपने स्वभाव को बदलाव करना है। सो आइए हम इस वचन के द्वारा एक प्रेयर करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने लोग आज के वचन को सुने, उनके जीवन को बदले और उनका जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो। उनका धर्म जाति तू बदला नहीं परमेश्वर, क्योंकि तू धर्म जाति बनाया ही नहीं, तूने मनुष्य बनाया। मेरे स्वामी, मेरी ये प्रार्थना है मेरे हृदय से, मेरे राजा, कि तू इनके लोगों के जीवन को बदल। एक बड़ा रिवाइवल, एक बड़ा बदलाव, एक बड़ी जागृति परमेश्वर तू अपने लोगों के बीच में कर। मेरे पिता यीशु, मेरे राजाओं के राजा, स्वामियों के स्वामी, अंधकार में तूने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। मेरे राजा, जैसा तू चाहता वैसा करता। तूने कहा मैं तुम्हारे अंदर रहूँगा, मैं तुमसे बातचीत करूँगा। मेरे पिता यीशु, मेरी ये प्रार्थना को सुन और आज के वचन के द्वारा इनके जीवन को बदल, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, खुदावन के चुना हुआ आप लोग हो और परमेश्वर के अनुग्रह से आप बढ़ रहे हो। सो ध्यान देना, परमेश्वर हमेशा आपको अपने करीब में आने इसलिए देता है कि जब आप उसके करीब में रहोगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। और अगर आप परमेश्वर से दूर जाना चाहोगे तो प्रभु आपको रोकेगा नहीं, पर ध्यान देना, प्रभु आपसे छोड़ देगा आपको। तो हम कैसे उसके करीब रह सकते हैं, कैसे उसे महसूस कर सकते हैं, कैसे पता होगा कि परमेश्वर, हालेलुया, हम लोग कैसे जानेंगे कि परमेश्वर हमारे करीब है?
परमेश्वर हमारे अंदर है। आइए हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक जो उन्होंने लिखा, और हमें एक वचन के द्वारा, एक वर्ड के द्वारा, एक अभिषेक के द्वारा परमेश्वर ने बातें की। हमें उस वर्ड को कैसे समझना है, कैसे उस पर समझना है और कैसे सीखना है। अगर हम उसके वचन पे चलते हैं, अगर उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसके वचन पे हम बने रहते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम भी हमारे अंदर उमड़ आता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप उसके वचन को सीखो। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जाने के बाद प्रेरित पौलुस, जो प्रभु को कभी नहीं शरीर में देखा था, लेकिन उसने कहा 2 से 3 बार मुझे प्रभु का दर्शन मिला। हालेलुया। आइए हम रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 वचन 9 में देखते हैं। लिखा इसमें, प्रेम तुम्हारा निष्कपट होना चाहिए और बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे के से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। हालेलुया। ये 3 वचन को आपको समझना है, बड़े ध्यान से सीखना है कि परमेश्वर क्या रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कह रहा है जो तुम्हारा प्रेम है वो निष्कपट होना चाहिए। अब निष्कपट हम कैसे माने? निष्कपट का मतलब, जैसे यीशु ने एक एक लोगों से प्यार किया, एक एक बंदों को अपने करीब आने दिया। किसी भी जाति, किसी भी धर्म का उसने प्रचार नहीं किया, पर उसने सच्चे परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी दिखाई। उसका प्रेम निष्कपट था, उसका प्रेम, उसका फजल निष्कपट था। और वही प्रेम कह रहा है पौलुस ने कि मैं यीशु के साथ चलता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आगे लिखा, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। कह रहा बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। अब ये बुराई क्या है? हाँ, ये बुराई है क्या? हालेलुया। बुराई, परमेश्वर उन लोगों की बात करता है जो लोग तुम जानकर भी कि मेरा प्रभु प्यार करता है हमसे, हमारा परमेश्वर हमें अनुग्रह में देता है, हमारा परमेश्वर हमें जीवन के लिए देता है, और फिर भी हम उसकी ओर नहीं जाते हैं। हम जानते हैं कि हमें रविवार प्रभु के संडे चर्च में होना चाहिए, और हम फिर भी संसार में लगे रहते। कह रहा है ये बुराई है, इसे तुम घृणा करो। और लिखा कि भलाई में लगे रहो। भलाई क्या है? हर समय सुसमाचार सुनाना, हर समय उसका धन्यवाद देना, हर समय। अगर जब आप ऐसा करोगे तो आपको ऑटोमेटिक भलाई करने का आत्मा उसे देगा। आगे लिखा आनंद करने, आगे लिखा भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। लिखा जब यहूदा ने परमेश्वर को पकड़वाया तब भी उसने कहा, हे मित्र, क्या तू मुझे पकड़वाने आया है? यीशु मसीह ने एक भी बार नहीं कहा है गद्दार, उसने कहा हे मित्र। यानी यीशु मसीह दिखाना चाहते थे कि मेरा प्रेम तेरे प्रति निष्कपट है, पर तू ये अपनी मर्जी कर रहा है 30 चांदी के सिक्कों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। यानी अगर कोई आपका आदर किया तो आप कह रहा उससे भी ज्यादा आदर करो, पर दिखावटी आदर नहीं, कह रहा दिल से आदर करो, आत्मा से आदर करो। परमेश्वर कह रहा है अगर तू मेरी सेवा करेगा तो मैं तेरी सेवा करूंगा। जहाँ तू रहेगा मेरा पिता तेरा आदर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कह रहा प्रयत्न करने में आलसी न बनो। प्रयत्न किसको कहते हैं? प्रार्थना में, यीशु मसीह के सुसमाचार में, हाँ, यीशु मसीह के कार्यों में। कह रहा है कि प्रयत्न करने में आलसी नहीं बनना है, तुम्हें होशियार बनना है, चतुर बनना है। एवरीडे बैठना है प्रार्थना में, एवरीडे आपको स्तुति आराधना करना, एवरीडे धन्यवाद देना, एवरी समय। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर कोई नेता एक बार चुनाव हार जाता है तो क्या दोबारा चुनाव लड़ना छोड़ देता है? बोलो। या कोई बंदा गाड़ी से गिर गया एक बार तो क्या दोबारा छोड़ देता चलाना? कह रहा है अगर वो अपने जीवन को नहीं समझ सकता, पर कह रहा तुम तो मुझे जानते हो, कह रहा तुम प्रयत्न क्यों नहीं करते हो? अगर आज तुमसे कोई गलती हो गई तो निश्चय करो प्रभु अब नहीं होगी, और प्रार्थना करो। कह रहा प्रयत्न करने में आलसी मत बनो। बहुत सारे लोग आलसी किस में होते हैं? उनको पता ही नहीं चलता है कि परमेश्वर आने वाला है। वो बीज बोने में आलसी बनते हैं, धन्यवाद देने में आलसी बनते हैं, गवाही देने में आलसी बनते हैं। आगे वचन में लिखा आत्मिक उन्माद में भरे रहो। आत्मिक उन्माद का मतलब क्या होता है? कि परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज में लालसा रखो,
उन्माद में, उत्साह में, जोशीले में भरे रहो। हालेलुया। प्रभु की सेवा करते रहो। क्या लिखा? प्रभु की सेवा करते रहो। और जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं मेरे भाई बहनों, वो लोग हमेशा हमेशा अपने, जैसे हमारे लिए आप कोई प्रार्थना किया था, आप लोगों के लिए कोई प्रार्थना किया था, उसी तरह कह रहा आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो। कैसे? घुटनों पे आकर, रूम बंद करके, प्रभु हमारे लोगों पे दया कर। ये भी प्रभु की सेवा है। हर एक जन पास्टर नहीं है, हर एक जन प्रॉफिट नहीं है, हर एक जन अपोस्टल नहीं है, हर एक जन एवेंजलिस्ट नहीं है। हर एक जन प्रभु की सेवा में बुलाया गया है। ये कभी नहीं कहा लिखा बाइबल में कि ये सेवा में नहीं, ये सेवा में नहीं है। सो आगे वचन में लिखा कि आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो। ध्यान देना, आशा में आनंदित रहो। क्या? कि अगर कोई कहता है 4 साल हो गया यीशु जाने में, तुझे क्या मिला? 10 साल गया तुझे यीशु में, क्या मिला? अगर अब्राहम भी सोचता कि मुझे 25 साल हो गए अपना घर परिवार छोड़े, गली गली में घूम रहा हूँ, तो कह रहा क्या कभी वो आगे बढ़ पाता? कभी नहीं। कह रहा आशा थी उसके पास, निराशा नहीं थी। अगर कभी भी मूसा सोचता कि मैं 40 साल से बकरियां चला रहा हूं, तो मुझे तो परमेश्वर ने कुछ दिया नहीं, तो कभी वो उसने लिया। लेकिन ध्यान देना, परमेश्वर की योजना और मनुष्य की योजना में जमीन और आसमान का फर्क होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के चुने हुए लोगों, आपको आशा रखनी है कि मेरा परमेश्वर आने वाला है। मैंने बैप्टाइज ले लिया, मैं प्रभु भोज में शामिल होता हूँ, मैं पाप नहीं करता, मैं नशा छोड़ दिया, मैं बुराई नहीं करता। तो कह रहा विश्वास रखो कि तुम आशीषित हो, तुम्हारी आशा है कि तुम्हें स्वर्ग जाना है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के लोगों समझो। और कह रहा है प्रार्थना में नित्य लगे रहो। एवरी सेकेंड, एक एक पल कह रहा प्रार्थना में लगे रहो, नित्य। हालेलुया। कह रहा नित्य लगे रहो, नाच कर, गा कर, धन्यवाद देकर, कह रहा नित्य लगे रहो प्रार्थना में। और लिखा आगे वचन में, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। सब जन बोलो आमीन। ये वर्ड बहुत कठिन है, लेकिन लोग मानते नहीं है और बहुत आसान है। कह रहा पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, कह रहा हमें बोना है इस उपवास काल में। कह रहा जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो उनकी ज़रूरतों को खुदावन पूरा करता है। कह रहा अगर तुम्हारे घर के पास में कोई मसीह है और उसके पास जाने को भाड़ा नहीं है, हाँ रेंट पर है, कह रहा उसकी मदद करो अगर तुम्हारे पास है तो। हालेलुया। और कह रहा पहुनाई करने में लगे रहो। पहुनाई किसको कहते हैं? यीशु मसीह ने अपने चेलों की पहुनाई की थी। यीशु मसीह ने लोगों की अगुवाई किया था, परमेश्वर का प्रेम को पहुनाई किया था कि मेरे अंदर उसका प्रेम है, उसका आत्मा है। मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर से जब आप प्यार करते हो, जब अनुग्रह में रहते हो, तो ऑटोमेटिक परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने लगता है। और उस समय हो सकता है आपको दिक्कत आए, हो सकता है उस समय प्रॉब्लम आए, हाँ हो सकता है कि वचन आपके जीवन में तकलीफ आए। अगर हम वचन 12:21 में पढ़ते हैं, लिखा बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये बुराई से हारना मतलब क्या? अपनी गंदी आदतों को जीत लो अपने अच्छाई से। कैसे? वचन से, प्रार्थना से। अपने देश के लिए प्रार्थना करो, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करो। हाँ ये सरकार सताव दे रही है, वो सरकार सताव दे रही है, ध्यान देना सताव सरकारें नहीं दे रही है, सरकार वचन कह रहा है कि सताव तुम्हारा होगा, विरोध तुम्हारा होगा। यीशु ने कहा था सताव होगा। लोग मुझे अपमानित किए थे, तुम्हें भी करेंगे। लोग मुझे सम्मानित किए थे, तुम्हें भी करेंगे। ये सरकार बुरा था, वो सरकार बुरा था, ऐसा कुछ नहीं। अगर सताव नहीं होगा तो हम बढ़ेंगे कैसे आगे? तो सताव भी ज़रूरी है, पर सताव में प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हारी मदद करूँगा। अगर पति सताव कर रहा है, कह रहा वो प्रभु की ओर से डर मत, शैतान कुछ नहीं करता। बेटे नहीं मान रहे, कह रहा डर मत, ये प्रार्थना कर। जैसे जैसे अपनी प्रार्थना लाइफ आप बढ़ाओगे, जैसे जैसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओगे, अपने वचन के अनुसार काम करोगे, वैसे वैसे परमेश्वर तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करेगा। कैसे? जैसे उसने दाऊद के सामने किया था, जैसे उसने यूसुफ के साथ किया, दानियल के साथ किया, हाँ मरियम मार्था के साथ किया। कह रहा मैं करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं केवल बातें नहीं करता हूँ। मेरे भाई बहनों, इसलिए इस वचन को आपको समझना है, सीखना है, परिश्रम करनी है, मेहनत करना है खुदा के फजल के लिए। एक जीवित चर्च का हिस्सा बनना है, एक जीवित अनॉइंटिंग काम करने आप लोगों को। और जीवित काम वही कर सकता है जो यीशु के जीवन में रहेगा, जीवित कार्यों में, जीवित वचनों में और जीवित आत्माओं में बढ़ेगा।
मेरे प्रभु के लोगों, आप जब परमेश्वर के संगति में बने रहोगे, आप जब परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ोगे, आपका मन ही नहीं करेगा कि आप संसार में जाओ, आपका मन करेगा कि मैं जाना है, प्रचार करना है। एक चीज़ आप जानते हो, बहुत सारे हमारे भाई बहन मसीह लोग आते हैं और छोड़ देते हैं, उनकी कोई चिंता करता है। और प्रभु कह रहा है कि मैंने तुम्हें चरवाहा बनाया था ना, मैंने तुम्हारे गांव से, तुम्हारे रिश्तेदारों से जिसी भी तरह चुना, तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता उनके लिए दुआ करना? क्या जो लोग अच्छे रहेंगे वही यीशु में रहेंगे? नहीं, हम भी बुरे थे, मैं तो महापापी था, मैं तो प्रभु के लोगों को सताने, विरोध करना और गालियां देना मेरा काम था। हाँ, मुझे तो लगता ही नहीं था कि ऐसा कभी होगा। पर जो काम नहीं लगता मनुष्यों से, वो परमेश्वर के लिए आसान होता है और परमेश्वर देखते हैं। सो मेरे प्रिय आदरणीय लोगों, परमेश्वर के चुने हुए वंश, राजपदधारी बच्चों, खुदावन के लोगों, उससे प्यार करो, उसके संगति में बढ़ो। और कैसे बढ़ोगे? कह रहा बोगे, कीमत अदा करो, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, रोते पीटते हुए उसके करीब जाओ और बोलो, प्रभु मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ। कह रहा बुराई से मत हारो, कह रहा भलाई, अपने भलाई से बुराई को जीत लो। कह रहा है अगर तेरा पति दारू पीने वाला है तो कह रहा है उससे नफरत मत कर, उस दारू की आत्मा को चप्पल चप्पल मार, फायर कर। कह रहा अगर तेरा बेटा, तेरी पत्नी, तेरा परिवार, तेरा गांव, तेरा कोई भी विरोध कर रहा है तो परमेश्वर कह रहा है तू उनके जीवन को बदलना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वो दिन नजदीक है जो धड़कती हुई आग से निकलेगा और कह रहा है आग उसके आगे आगे चलेगी और सारे लोग भस्म हो जाएंगे। आपको लगता होगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूं, पर एक कलाम झूठ नहीं बोलता, ये जीवित वचन है। ये वचन जब आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन को आनंदित करेगा। उससे प्यार करो। मेरा परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आज से आप मेरा वर्ड है, मेरा फजल है, खुदावन की से प्रार्थना है कि आज से आप बुराई से हारोगे नहीं, बुराई को जीतोगे यीशु मसीह के नाम से। आप जिस गांव, जिस नगर में अपने पैरों को रखोगे, उस गांव, उस नगर के खंडहर मकान पक्के बनेंगे और जितने भी सड़कें जो सालों से बिगड़ी थी वो नए बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप विश्वास करोगे, अपनी आंखों से देखोगे कि ऐसा ही हो रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक दिन देखना, ये वर्ड आप मुझे याद करोगे कि परमेश्वर का दास ने बोला था, आने वाले कुछ दिन, कुछ सालों में नगर नगर, गलियों गलियों में यीशु मसीह का धूमधाम से प्रचार होगा। कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कह रहा है नित्य प्रार्थना में रहो, आशा में आनंदित रहो, और मैं आनंदित हूँ उसके काम के लिए, मैं आनंदित हूँ उसके कलाम के लिए। मेरा परमेश्वर आप सबको बेटर और जबरदस्त आशीष दे। मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, इस वचन के द्वारा आप जब 9 से रोमियो अध्याय 9 से अध्याय 12 का 9 से 21 तक आप वचन पढ़ना, समझना कि परमेश्वर हमें क्या चाहता है, हमसे क्या बताने चाहता है। हाँ, अगर आप बड़े बड़े महापुरुषों को, बड़े बड़े लोगों को देखो, तो अगर हमारे देश के गांधी जी को ही देख लो तो उन्होंने कहा था कि लोग कहते थे कि उनके 3 बंदर हैं, बुराई मत देखो, बुराई मत सुनो, बुराई मत बोलो। और ये वचन आया कहाँ से था? बाइबल से। आप जो लोग यीशु को नहीं भी मानते हैं ना, वो भी अगर कॉपी करते हैं तब भी वो आगे बढ़ जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे बढ़ गए तो स्वर्ग जाएंगे, पर इसका मतलब ये कि वही स्वर्ग जाएंगे, यीशु ने कहा, जो मेरे पिता की इच्छाओं पे मानता और चलता है। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि हमें वो जीवन देने वाला खुदा एक नया सवेरा दिया है, वो हमें नया आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वचन के द्वारा मेरा परमेश्वर आप सबको आशीष करे, बुद्धि दे और ज्ञान दे। और ध्यान देना, अपने माता पिता का आदर जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। जैसा तुम अपने पत्नी, अपने पति के साथ वफादार रहोगे, अपने माँ बाप के साथ रहोगे, अपने जीवन खुदा के साथ रहोगे, कह रहा वैसा ही होगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के चुने हुए लोगों, एक नई शुरुआत करो, एक नया अनॉइंटिंग मसा लो उसके साथ और बैठ जाओ प्रार्थना में। प्रभु मैं तैयार हूँ, आजा प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं अपने गुनाहों को छोड़ने के लिए, अपने पाप को छोड़ने के लिए, अपने बुरे चरित्र को छोड़ने के लिए मेरी मदद कर। और एक जीवित चर्च का हिस्सा बनो, एक जीवित जगह पे जाओ, एक जीवित अनॉइंटिंग अभिषेक के पास जाओ। और ये दिन है कि मैं ये हूँ, मैं उससे जुड़ा हूँ, मैं उससे बड़ा हूँ, कह रहा है ये नहीं। कह रहा है आप कहीं से भी बैप्टिज्म लिए हो, कहीं से भी जुड़े हो, कह रहा है उससे मतलब नहीं है। कर अगर आपकी प्रभु की आत्मा कह रही नहीं अब यहाँ से जुड़कर तू काम कर, तो जुड़ो और काम करो। खुदावन आप सबको आशीष दे, आपको खुदावन के कामों के लिए अपने
हड्डियों को, अपने भेंटों को, अपने उसके कार्यों के लिए आगे बढ़ना है। अगर आपके पास धन है, अगर आप वो धन प्रभु को नहीं दे रहे हो, यानी ये नहीं कह रहा मुझे दो, कह रहा एक उसके कार्यों में नहीं दे रहे हो, तो कह रहा कि आपका धन व्यर्थ होगा। इसलिए उसने कहा ना कि अधर्म के धनों से, कह रहा आत्मिक दोस्त बना लो, ताकि जब आपके ऊपर मुसीबत आए तो आपको अपने डेरे में ले ले। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आपने पाप किया उसे माफ़ी मांगकर खुदावन के करीब जाओ, और खुदावन आप सबको बेटर और ज़बरदस्त बनाएगा यीशु के नाम में। आमीन आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा मेरे पिता यीशु, इस कलाम के द्वारा मेरे पिता यीशु, इनके जीवन में प्रभु बेटर जिंदगी आए, आशीष आए और बरकत आए मेरे पिता। इनका जीवन अद्भुत तरीके से और महान तरीके से बदलाव लाए। मेरी ये प्रार्थना है प्रभु, स्वर्ग के परमेश्वर, मैं जानता हूँ तो मेरी प्रार्थना को सुनता है। यीशु के नाम से इनके जीवन में कलाम आए, इनके जीवन से बरकत आए, इनके जीवन से प्रेम आए पिता यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। रोज रात 9 बजे वचन भेजा जाता है। आप जो प्रेयर टावर नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपका ग्रुप में जोड़ा जाएगा। और एवरीडे रात को 9 से 12 वचन भेजा जाता है। 9 बजे आपको आज जुड़ जाना है और वचन बाइबल के साथ और वचन को पढ़ना है जो आपको भेजा जाएगा। इससे कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए आप दूसरों को भी उत्साहित करें और बताएं कि ताकि जो वचन है आपके जीवन में जाए, और जब आप रोज़ की जीवन की रोटी सुनेंगे इससे भी आपकी आशीष आएगी। केवल वचन को अकेला पढ़ना बड़ी बात नहीं, उसको सुनना भी बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए आपका जीवन, आपका दिन बेटर हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मिलते हैं रविवार को, एक नई शुरुआत, एक नए मस्से में। दूसरों को भी इन्वाइटेड करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।